हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी ट्री 4 के लिए हम सेट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आज सामाजिक विज्ञान पार्ट 3 में सामाजिक विज्ञान और इतिहास स्टार्ट करेंगे और जो ट्री 4 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो और ये है प्लेटफॉर्म का सेट और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर। तो देर ना करते हुए इसको हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी कि 71 से यहाँ स्टार्ट है। तो मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित भारत को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यानी कि महाभारत को फारसी अनुवाद में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रजनामा के नाम से जाना जाता है। क्या? रजनामा के नाम से जाना जाता है। इसी तरीक़ा से हम और भी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहेगा क्वेश्चन में कि महाभारत को फारसी में अनुवाद किसने किया था? महाभारत को फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो याद रखिएगा अब्दुल बादौनी किया था। किसने किया था? अब्दुल बादौनी किया था। और इसके साथ नकीब खां भी और शेख सुल्तान भी किए थे, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रामायण के भी फारसी अनुवाद बादायूनी किया था। रामायण का भी फारसी अनुवाद बादायूनी किया था, याद रखेगा। क्वेश्चन कहेगा कि महाभारत की रचना किसने की? तो वेद व्यास हो जाएगा। महाभारत की रचना वेद व्यास हो जाएगा। यहाँ शहनामा दिया हुआ है। शहनामा की बात करेंगे तो फिरदौसी की रचना शहनामा हो जाएगा। और क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे कि पादशाह नामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा अब्दुल हमीद लाहौरी ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को खाली स्थान से शुरू हुआ। तो इसका हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ये शुरू हुआ था मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से शुरू हुआ था, याद रखेगा। कब? तो 10 मई 1857। 10 मई 1857 मेरठ से ही शुरू हुआ था। उसके बाद बात करेंगे 1857 के क्रांति के। तो इसका प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल था, जिसको हम चपाती और कमल बोल सकते हैं। और इसके हम बात करेंगे कि तत्कालीन कारण क्या था 1857 के क्रांति का। तो याद रखेगा पुरानी जो ब्रेस ब्राउन बंदूक के स्थान पर नया एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था, जिसमें नया बला में क्या था कि उसमें कारतूस को यूज किया गया था और कारतूस में सुअर और गाय के चर्बी लगे हुए होते थे, जिससे चलाने यानी कि चलाने कह सकते हैं कि चलाने से इनकार किए थे मंगल पांडे। और मंगल पांडे की हम बात करेंगे तो मंगल पांडे बंगाल के 34 नेटिव इन्फेंट्री से ही संबंधित थे और यानी चलाने से इनकार कर दिए थे। सबसे पहले मंगल पांडे की बात करेंगे तो मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाघ की हत्या कर दिया था। मंगल पांडे कहेगा किसकी हत्या कर दिया था? तो लेफ्टिनेंट बाघ की हत्या कर दिया था, याद रखेगा। और उसमें फिर सार्जेंट ह्यूरन भी घायल हो गए थे। फिर 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया जाता है। और क्वेश्चन पूछता है कि 1857 के क्रांति में से पटना से तो पीर अली थे। उसके बाद लखनऊ से कहेगा तो बेगम हजरत महल। उसके बाद कहेगा क्वेश्चन में आपसे कि असम से कौन थे? तो मनीराम दत्ता थे। तो इस तरीक़ा से, और दिल्ली से कहेगा तो बहादुर शाह जफर। तो इस तरीक़ा से अपने अपने क्षेत्र में 1857 के क्रांति में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। किसने किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कहेगा कराची अधिवेशन में ही 1931 के कराची अधिवेशन में ही मौलिक अधिकार का मांग भी हुआ था। मौलिक अधिकार का मांग कहेगा किस अधिवेशन में? तो कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, याद रखेगा। उसके बाद हम बात करेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कहेगा कि जवाहरलाल नेहरू की हम बात कर लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए। और उसके बाद बात करेंगे 1936 के अधिवेशन भी
जवाहरलाल नेहरू किए थे। 1936 के अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन है, ये भी जवाहरलाल नेहरू के थे। और 1937 का अधिवेशन, गांव में होने वाला अधिवेशन, ये भी जवाहरलाल नेहरू किए थे। गांव में आयोजित होने वाला अधिवेशन कहेगा 1937। जो फैजपुर अधिवेशन है 1937 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ही किए थे, तो जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा दक्षिण अफ्रीका से लौटने, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दारा सिकों किया था। कौन किया था? दारा सिकों किया था, याद रखिएगा। और दारा सिकों की हम बात करेंगे तो ये शाहजहां का पुत्र था। और क्वेश्चन आपसे कहेगा और कह सकते हैं शाहजहां का पुत्र, और कह सकते हैं औरंगजेब का भाई था, औरंगजेब का भाई था। और क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो दारा सिकों जो अनुवाद किया था किस नाम से किया था, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा उपनिषद के जो फारसी अनुवाद, और ये तो वो शाहजहां के शासनकाल में ही किया था। दारा सिकों सर ए अकबर के नाम से, सर ए अकबर के नाम से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निम्न में से किस मंदिर का निर्माण कराया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कैलाश मंदिर। क्या? कैलाश मंदिर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रकूट के द्वारा कैलाश मंदिर हो जाएगा। और बार बार बोलते हैं कि जो मंदिर निर्माण किया गया है, एक ट्रिक याद रखिएगा, मप खच एरा नाचो दिशा, टोटल मंदिर आ जाएगा और वंश आ जाएगा। म से महाबलीपुरम, पल्लव वंश, प से पल्लव वंश, ख से खजुराहो, अच्छा से चंदेल वंश, एरा से एलोरा और र से राष्ट्रकूट वंश हो जाएगा। उसके बाद नाचो से न से नटराज, अच्छा से चोल वंश, और दि से दिलवाड़ा के जैन मंदिर, स से सोलंकी हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ही देखा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तो इसको पगला शिक्षित होते हुए भी पगला बादशाह के नाम से जाना जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तो कृषि के लिए नए विभाग की स्थापना दीवाने को ही किया था। दीवाने को ही कहेगा क्या था? तो कृषि विभाग किसने स्थापित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तो ये जितना भी योजना बनाता था सब फ्लॉप कर गया था, एक भी यानी कि सफल नहीं रहा था। जैसे में राजधानी जो स्थानांतरित किया था दिल्ली से दौलताबाद भी, वो भी असफल रहा था। उसके बाद कर में दबाव बढ़ाया था, ये भी असफल रहा था। उसके बाद सांकेतिक मुद्रा भी मोहम्मद बिन तुगलक चलाया था, ये भी असफल रहा था। और अपने पिता की हत्या की साजिश के द्वारा लकड़ी के महल में मोहम्मद बिन तुगलक ही गयासुद्दीन तुगलक को कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। क्या? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, 1857 में ही सिपाही विद्रोह हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि त्रिपुरी संकट के समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। देखिए हम बात करेंगे त्रिपुरी संकट। सबसे पहले बात त्रिपुरी संकट, सुभाष चंद्र बोस की हम बात करेंगे तो 1938 में सबसे पहले वो अध्यक्षता किए थे। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, लेकिन जब ये समाप्त हुआ तो 1939 में होना था कहाँ? त्रिपुरी में। तो त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि फिर से हम भी करें, लेकिन इनके विरुद्ध में महात्मा गांधी जी ने पटाभी सीतारामैया को खड़ा किए थे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि त्रिपुरी में चुनाव कराना पड़ गया, और जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए और महात्मा गांधी जिनको खड़ा किए थे पटाभी सीतारामैया वो हार गए। फिर लास्ट में क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे करके खुद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं,
और लास्ट में त्रिपुरी जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता फिर लास्ट में राजेंद्र प्रसाद कर देते हैं, तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा निम्न में से किसने तकाते नासरी नामक पुस्तक लिखी, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, मिनहाज उल सिराज हो जाएगा। क्या? मिनहाज उल सिराज हो जाएगा। इसी तरीक़ा से बात करते हैं इब्न बतूता की हम बात करेंगे, क्वेश्चन पूछता है तो रेहला नामक पुस्तक हो जाएगा। कौन पुस्तक? रेहला हो जाएगा। और ख्वाजा यानी कि ख्वाजाइनुल फतह की बात करेंगे तो अमीर खुसरो का ये पुस्तक है। किताबुल हिंद की बात करेंगे तो अल-बुरीनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अगस्त 1932 को। कब? अगस्त 1932 को घोषणा किया गया था, याद रखिएगा, अगस्त 1932 में हो जाएगा। और पूना पैक्ट भी 1932 में ही हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है स्वामी विवेकानंद ने वर्ष खाली स्थान में शिकागो के संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व धर्म सम्मेलन में वेदांतिक दर्शन के सर्वोच्च का उल्लेख किया गया है, तो इसका से आंसर सी हो जाएगा। 1893 में भाग लिए थे धर्म सम्मेलन में। कब भाग लिए थे? 1893 में ही भाग लिए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्न में से कौन से नेता थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शौकत अली। कौन हो जाएंगे? शौकत अली हो जाएंगे। हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन, लेकिन ये समाप्त हो गया था 12 फरवरी 1922 को समाप्त हुआ था। 1922 को समाप्त हुआ था। 1922 को रीजन था क्या कि 5 फरवरी 1922 में चौरा चौरी घटना हो गया था। चौरा चौरी नामक स्थान गोरखपुर में पड़ता है और वहाँ पे एक थाना था और उसमें आग लगा दिया जाता है, जिसमें एक सिपाही और एक दरोगा की मृत्यु हो जाता है, जिसके कारण गांधी जी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्थगित कर देते हैं, याद रखिएगा। और खिलाफत आंदोलन की हम बात करेंगे तो खिलाफत आंदोलन 1919 से 20 तक चला था, याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन के नेता कहेगा तो अली बंधु बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में एक थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल भी इसमें सदस्य के रूप में शामिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल। हम बात करते हैं हम बात करते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिन दास सन्याल किए थे, सचिन दास सन्याल। और 1924 में कहेगा कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा कानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। और इसके बात करेंगे कहेगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिन दास सन्याल किए थे, लेकिन और भी सदस्य थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी इसमें शामिल थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अलवर्दी खां के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिराजुद्दौला। अलवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना था। अलवर्दी खां की हम बात करेंगे तो ये 1740 से अलवर्दी खां की हम बात करेंगे तो 1740 से 1756 तक इसका शासनकाल था। इसके बाद कौन आ जाता है? सिराजुद्दौला आ जाता है। कौन आ जाता है? सिराजुद्दौला आ जाता है। और बात करेंगे सिराजुद्दौला की, तो सिराजुद्दौला के टाइम में सबसे महत्वपूर्ण घटना जो घटा था 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना, जिसमें ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। इसमें किया गया था कि एक छोटा सा रूम था और उसमें 146 गो के पैक कर दिया था, जिसमें पैक किया था। और जिसमें हम बात करेंगे तो फिर बाद में देखा गया तो इसमें मात्र 23 वो बचा था, 123 की मृत्यु हो गया था। और
इसमें जो पैक किया गया था टोटल अंग्रेज को ही पैक किया था सिराजुद्दौला ने। एक किलाबंदी करना चाहता था अंग्रेज, तो सिराजुद्दौला खिसिया करके ये सबको पैक किया था। तो जिसमें 23 गो बचा और 123 गो की मृत्यु हो गया था। और जिसमें इसमें भी जो 23 गो बचा उसमें एक हॉलवेन नाम का व्यक्ति था, पूरा हॉल का पूरा हाल बताया अंग्रेज को। तो और उसके बाद बात करेंगे तो सिराजुद्दौला के टाइम में फिर क्या हुआ कि इसका बदला लेने के लिए अंग्रेज फिर एक साल बाद 23 जून 1757 में पश्चिम बंगाल में एक मैदान पड़ता है पलासी, वहाँ पर फिर लड़ाई हो जाता है, पलासी के लड़ाई 1757, जिसमें क्या करता है अंग्रेज, सिराजुद्दौला का जो मेन सेनापति होता है मीर जाफर, उसको अपने में मिला लेता है। और इसका सिराजुद्दौला की बात करेंगे तो और भी इसका अपना अपना जो भी होता है वो अंग्रेज मिला देता है, लोभ देता है कि तुमको नवाब बना देंगे, तुमको बड़ा पद दे देंगे, जिसके कारण इसका सेनापति को ही मिला लिया था सिराज, यानी कि मीर जाफर को मिला लिया था अंग्रेज। तो प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला हार जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराए अशोक राज्याज्ञा के अनुसार राज्याभिषेक बनने के कितने बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितने वर्ष के बाद? 8 वर्षों के बाद। कितने वर्ष के बाद? 8 वर्षों के बाद, याद रखिएगा। कलिंग युद्ध की बात करेंगे। कलिंग युद्ध के जो युद्ध लड़ा गया था 261 बीसी में लड़ा था। कब? 261 बीसी में लड़ा था कलिंग युद्ध के लड़ाई, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में। किस शिलालेख में? 13वें शिलालेख में मिलता है। हम बात करेंगे शिलालेख का, तो भारत में सबसे पहले शिलालेख का प्रचलन अशोक ही करवाया था। किसने करवाया था? अशोक। अशोक की हम बात करेंगे तो अशोक के पूछेगा कि अशोक के माता के नाम क्या था? अशोक के माता का नाम शुभद्रंगी था, जबकि पत्नी के नाम करुवकी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, झांसी की रानी रेजिमेंट। क्या था? झांसी की रानी रेजिमेंट। हम बात करेंगे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में किए थे। कब किए थे? 1943 में किए थे, याद रखिएगा। और सुभाष चंद्र बोस की हम बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस को अंडमान निकोबार जो है द्वीप जो है अंडमान निकोबार, जापान ने ही सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट में दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्ञात्रिक में। किस में हुआ था? ज्ञात्रिक में। इनका जन्म जो हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, यानी कि 540 बीसी में हुआ था। और बात करेंगे इनका जो मृत्यु हो गया था कब हुआ था? 468 में, 468 बीसी में हुआ था। महावीर की बात करेंगे तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक तो ऋषभ देव को माना जाता है, जबकि वास्तविक कहेगा तो महावीर के। टोटल 24 तीर्थकर हुए थे और 24वां महावीर थे। 23वें की हम बात करेंगे तो पार्श्वनाथ हो जाएंगे और 24वें महावीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यूटोपिया के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, टॉमस मोर हो जाएगा। क्या? टॉमस मोर हो जाएगा। यूटोपिया पुस्तक जो प्रकाशित किया था 1516 में किया था। कब किया था? 1516 में किया था, याद रखिएगा। और इस पुस्तक में किसका वर्णन था? तो अटलांटिक महासागर का एक काल्पनिक द्वीप के समाज का वर्णन इसमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंक दिया गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोस्टन के टी पार्टी। बोस्टन के टी पार्टी की बात करेंगे तो ये घटना जो हुआ था 16 दिसंबर 1773 को हुआ था। 16 दिसंबर 1773 को ही ये घटना घटा था। और इसके जो नायक थे, क्वेश्चन पूछेगा इसके नायक कौन थे? तो सैमुअल एडम्स थे। कौन? सैमुअल एडम्स थे, ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर रामेश्वरम मंदिर स्थित है जहां छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज का निर्माण की शपथ ग्रहण की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भोर हो जाएगा। क्या? भोर स्थान पर, यानी कि भोर स्थान पर रामेश्वर मंदिर स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर किस स्थान भेज दिया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
बिठूर भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? बिठूर भेज दिया गया था। उसके बाद हम बात करेंगे, क्वेश्चन पूछेगा 3 गो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। पहला आंग्ल मराठा की बात करेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1775 से 1700 यानी कि 82 तक चला था। 1775 से 82 तक पहला। उसके बाद सालवाई के संधि के द्वारा ही समाप्त हुआ था। दूसरा बात करेंगे आंग्ल मराठा के बाद तो 1803 से 5 तक चला था। और तीसरा की बात करेंगे, तीसरा की हम बात करेंगे तो ये जो चला था 1817 से 19 चला था। 17 से 19 चला था, याद रखिएगा। 1817 से 19 चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है? लोधी वंश के संस्थापक शासक निम्नलिखित में कौन था? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बहलोल लोधी था। कौन था? बहलोल लोधी इसका सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज करने वाला था ये बहलोल लोधी। अफगान में कहेगा तो पहला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन में बड़ा इमाम, बड़ा अद्भुत वास्तुकला वाली एक ऐतिहासिक इमारत निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बड़ा इमाम बड़ा लखनऊ में था। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बड़ा इमाम बड़ा कहाँ है? तो लखनऊ में, याद रखेगा। इसको नवाब आसफ उद-दौला 1784 में बनाया था। कब बनाया था? 1784 में बनाया था, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन में सल्तनत काल 1206 से 1226 के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्या? सी हो जाएगा। आप ट्रिक के द्वारा याद करते हैं, गुल खिला तो सैयद लोधी। तो पहला हो जाएगा गुलाम वंश। गुलाम वंश की बात करेंगे, पहला गुलाम वंश हो जाएगा। गुलाम वंश की बात करेंगे तो 1206 से 1290 तक होता है ना, 1290 तक इसका शासन काल है। फिर खिलजी वंश, गुल खिलजी वंश की बात करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? 1290 से 1320 हो जाएगा, 1320 हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो गुल खिला तो से मतलब तुगलक वंश की हम बात करेंगे तो 1320 से 1414 तक था, 1414 तक था। और उसके बाद सैयद की बात करेंगे, सैयद वंश की बात करेंगे तो इसका जो आ जाएगा 1414 से 1451 तक हो जाएगा। और उसके बाद करेंगे लोधी वंश जो अफगान था 1451 से 1526 तक था। बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में तो सबसे जो लंबा कार्यकाल था तुगलक का था। तुगलक की बात करेंगे तो 94 वर्ष का था, सबसे लंबा शासनकाल। छोटा की बात करेंगे तो खिलजी का हो जाएगा, खिलजी का मात्र 30 साल, खिलजी का मात्र 30 साल हो जाएगा। तो जरूर याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश में 4 वंश तुर्क था और लास्ट वाला लोधी वंश अफगान था, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे? तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल था। कौन था? मोहम्मद इकबाल था, याद रखेगा। सबसे पहली बात करेंगे मोहम्मद इकबाल के तो 1930 में इलाहाबाद मुस्लिम में इकबाल ने सबसे पहले अप्रत्यक्ष रूप से द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किया था। मोहम्मद इकबाल ही किया था, याद रखिएगा। और मोहम्मद इकबाल की बात करेंगे तो ये बोले थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के रचनाकार भी मोहम्मद इकबाल ही किया था, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करा अहोम विद्रोह 1828 के नेतृत्व में निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोमधर कुंवर हो जाएगा। क्या? गोमधर कुंवर हो जाएगा। और कब? तो 1828 याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कब, तो 1828 याद रखिएगा। अहोम विद्रोह की बात करेंगे तो 1828 से 1833 तक चला था। कब तक? 1833 तक चला था, याद रखेगा। अहोम विद्रोह कहेगा कहाँ हुआ था? तो असम, याद रखना है। अहोम विद्रोह असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है लोमहर्ष ऋषि गुफा जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व के यानी कि प्रारंभिक गुफा वास्तुकला और सबसे सर्वाधिक ज्ञात गुफा का उदाहरण है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, बिहार में हो जाएगा। कहाँ? बिहार में हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो ग्रेनाइट से
निर्मित विश्व का पहला मंदिर है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा तमिलनाडु में हो जाएगा। कहाँ? तमिलनाडु में जो हो जाएगा, याद रखिएगा। ब्रजेश्वर मंदिर की बात करेंगे तो इसका निर्माण जो था किसने करवाया था? पूछ सकता है। तो चोल शासक था जिसका नाम राजराज था, राजराज किया था, राजराज प्रथम कह सकते हैं, वही करवाया था, याद रखिएगा। और ब्रजेश्वर मंदिर को इसीलिए तो राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है 1820 में थॉमस मुनरो ने कौन सी लगान व्यवस्था आरंभ किया था? तो 1820 में जो किया था रैयतवाड़ी किया था। क्या किया था? रैयतवाड़ी किया था 1820 में। रैयतवाड़ी की बात करेंगे तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक किन्हें कहा जाता है? तो याद रखिएगा थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड को माना जाता है। और कहेगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन एरिया में लगा हुआ था? तो याद रखिएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करेंगे तो मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और असम वाले क्षेत्र में ये रैयतवाड़ी व्यवस्था होता था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में खेत का मालिक किसान होता था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करेंगे तो 51% भूमि पर लागू था। क्वेश्चन पूछ सकता है कितने प्रतिशत भूमि पर लागू था? 51%, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम बोल देते हैं एक होता है जमींदारी व्यवस्था, जिसको हम बोल देते हैं क्या? जमींदारी व्यवस्था को हम इक्तदारी भी व्यवस्था बोल देते हैं। सबसे पहले जमींदारी व्यवस्था 1793 में बिहार, उड़ीसा, बंगाल एक एरिया में लगा था। और इसमें होता था कि ज़मीन का मालिक जमींदार ही होता था और ये 19% भूमि पर था। और उसके बाद एक बच गया महलवाड़ी। महलवाड़ी की बात पर करेंगे तो महलों पर टैक्स लिया जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन खाली स्थान आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा। कहाँ? बम्बई में हो जाएगा। इसका सही आंसर बम्बई में हो जाएगा, याद रखिएगा। और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बम्बई के कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा बम्बई के गोकुलदास तेज संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। कहाँ? गोकुलदास तेज विश्वविद्यालय में हो जाएगा, संस्कृत विश्वविद्यालय था, याद रखिएगा। और पहले अध्यक्ष की बात करेंगे तो भूमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। इसमें कितना सदस्य भाग लिया था? तो 72 सदस्य भाग लिया था। जबकि होना कहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होना कहाँ था? तो होना था पुणे में, लेकिन वहाँ प्लेग फैल गया था जिसके कारण बम्बई में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है 1932 के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने संप्रदाय के निर्णायक कम्युनल अवार्ड घोषित किया गया। इससे वंचित वर्गों और मुस्लिमों, यूरोपीय सिखों, आंग्ल भारतीयों और भारतीय मूल के ईसाई के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। 1932 में पुणे फैक्ट भी किया गया था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोनार हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सोनार हो जाएगा। सोनार का प्रयोग गोताखोर समुद्र के अंदर वस्तु का पता लगाने में किया जाता है। और सोनार का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद की घोषणा हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ताशकंद की घोषणा 1965 में हुआ। कब हुआ? 1965 में हुआ। और ताशकंद की वर्तमान में राजधानी उज्बेकिस्तान है, जबकि ताशकंद उस समय यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। और कहेगा क्वेश्चन में, और ताशकंद की बात करेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री का जो मृत्यु हुआ था ताशकंद में ही हो गया था। कब हुआ था? 1966 में, 11 जनवरी 1966 में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि अफगानिस्तान पर खालिस्तान के द्वारा विजय हासिल करने के बाद वह अकैमेनिड साम्राज्य अंतर्गत आ गया था। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, पर्शिया के डेरियस प्रथम। पर्शिया के डेरियस प्रथम हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि 1971 के स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? 1971 के स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो याद रखिएगा घोषणा के बाद जो प्रधानमंत्री बना था ताजुद्दीन अहमद बना था। शेख मुजीबुर रहमान नहीं मार देना है, पहले जो बना था ताजुद्दीन अहमद ही बना था। कौन बना था? ताजुद्दीन अहमद बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा कि
किस देश ने पर्ल हार्बर पर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेड़ों पर दिसंबर 1941 में आक्रमण किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जापान ने ही सबसे पहले अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया था, याद रखिएगा। इसको शक हुआ कि अमेरिका कुछ बड़ा चीज़ बना रहा है, परमाणु हथियार बना रहा है, एक यानी कि एक डाउट में वहाँ पे हमला किया ताकि अमेरिका आगे ना बढ़ सके। उस समय अमेरिका का उस समय जापान सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री हुआ करता था, इसलिए जापान को शक हुआ, इसलिए जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर बमबारी किया था। और उसके बदले में, और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, उसके बदले में ही अमेरिका ने फिर जापान पर परमाणु बम गिराता है। परमाणु बम जापान ने पर कब गिराता है? तो पहले 6 अगस्त को गिराता है, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराता है और 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा कि इंग्लैंड में 1918 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के द्वारा कुछ संपत्तियों की योग्यताओं के होने पर कितनी आयु की स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन के अनुसार तो यहाँ पर ई हो जाएगा। यहाँ पर तो 1918 की हम बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। जो पुरुषों को था कितना? 21 वर्ष, महिला का था 30 वर्ष, जो ऑप्शन में नहीं है। अब पुरुषों की बात करेगा ना, पुरुषों का तो 21 वर्ष हो जाएगा, लेकिन यहाँ महिला की बात की जाए तो महिला को नहीं दिया हुआ है, 30 वर्ष हो जाएगा महिला के, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि चरवाहे अनाज के बदले में क्या लेते थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चरवाहे अनाज के बदले में क्या लेते थे? तो इसके बीच बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा धातु भी लेता था, धातु उपकरण भी हो जाएगा, और उसके बदले में खाद भी लेता था। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि 1 से अधिक हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका सही आंसर, 1 से अधिक हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है गिलगमेश महाकाव्य मूलतः किस पर लिखा गया था? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, वारह वाटिका पर लिखा गया। किस पर? वारह वाटिका पर लिखा गया है, याद रखिएगा। तो बस आज हिस्ट्री का स्टेटस यानी कि सॉल्यूशन के आपका रिस्पांस रहेगा जोन सब्जेक्ट का, यानी कि कमेंट कीजिएगा। उस सब्जेक्ट को हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, तो और इसका PDF सेंड कर देंगे RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर। तो बस आज भर इतना रहने देते हैं, वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।